नमस्कार। मैं डीपी शर्मा सब विद्यार्थियों का पुनः स्वागत आधार सीरीज में करता हूं। साथियों, आधार सीरीज जिसे आप सब विद्यार्थी खूब प्रेम दे रहे हो और ये भी साबित हो रहा है कि आधार सीरीज हमारी परीक्षा के पैटर्न पर काम कर रही है। साथियों, आपका विश्वास हारेगा नहीं और यह सीरीज आपको बता दूं साथियों, बंद नहीं होने वाली है। ये सीरीज आपके तीनों ग्रेड क्लियर करवा के ही आपकी रुकने वाली है। उससे पहले उसके बाद भी अगली ग्रेड के लिए भी काम करने वाली है। साथियों, ये सीरीज मैं चाहता हूं कि जो मैंने आधार सीरीज आज शुरू की है कि हर एक काम ऐतिहासिक होना चाहिए और ये सीरीज भी 7 बजे की सीरीज और आधार सीरीज जीवन भर चलती ही रहनी चाहिए जब तक प्रतियोगिताओं का दौर है। साथियों, हम लोगों ने पढ़ी थी जनजातियां पढ़ने के बाद मैं चाहता हूं कि आप सबके लिए गागर में सागर वाला काम हो जाए, जिसके माध्यम से आपको कहीं और भटकना भी न पड़े, किसी और सोर्स के चक्कर में न रहना पड़े। साथियों, हमने भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, कथोड़ी, डामोर जैसी कई जनजातियों का गहनता के साथ शॉर्ट एंड स्वीट गागर में सागर वाला अध्ययन आपने किया था और आज हम आधार सीरीज में सीधे एक ही बिंदु पर बात करने वाले हैं और वो आपका एक खास बिंदु ये है जिसके माध्यम से हम पढ़ेंगे एग्जाम में आए हुए फैक्ट्स, सीधे टू द पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास। तो आप सब विद्यार्थी देख रहे हो, सीधे सीधे पॉइंट्स देखो, आपके सामने बिंदु है। जब भी आपका पेपर हो, कोई भी पेपर हो और जनजाति आपको लगे कि 10 मिनट में कवर करनी हो, साथियों क्वेश्चन यहां से कवर होगा और आप देखो कैसे, देखते जाओ। मैं कुछ कुछ बातें और बोलूंगा साथियों, आप लिख सकते हो वो बातें। जैसे कि एक प्रश्न है कि शहीद भील बालिका कालीबाई किस स्थान से संबंध रखती है? रास्तापाल। और रास्तापाल नाम की जगह पड़ती है कहां? डूंगरपुर में। साथियों, ये आजादी के समय की घटना है और भील बालिका अपने गुरु को बचाने के लिए अपनी बलिदान दे देती है और वो भील बालिका है। भील बालिका का स्मारक कहां पर बना हुआ है? रास्तापाल डूंगरपुर में बना हुआ है। टापरा घर क्या है? ये भीलों में घरों को टापरा और कू के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में मीणा जनजाति के पश्चात सबसे बड़ी जनसंख्या में यदि कोई जनजाति है तो वह राजस्थान की भील जनजाति है। और भील, ये इसका मतलब होता है तीर कमान। कर्नल जेम्स टोड ने इनको वनपुत्र के नाम से भी जाना है। एक प्रथा है इनके तलाक होने की प्रथा, जिसे छेड़ा फाड़ना की प्रथा कहा जाता है। ये भी पेपर में पूछा हुआ है। भील जनजाति में कच्छावू कौन पहनता है? महिलाएं कच्छाबू नाम के एक वस्त्र पहनती है। देखो साथियों, कथोड़ी जनजाति जो आपको पहले बताई थी मैंने, जो साउथ राजस्थान में रहती है, ये मराठी अंदाज के अंदर एक छोटी सी साड़ी पहनती है और उस साड़ी को फड़कू के नाम से जानते हैं। और भील समाज के अंदर जो यहाँ पर साड़ी पहनते हैं उसको कच्छाबू के नाम से जानते हैं। भीलों का रणघोष है फायरे फायरे। साथियों, भीलों का रणघोष है जिसको बोलते हैं फायरे फायरे। कोटिया भील नामक व्यक्ति ने किसी शहर की स्थापना की थी तो वो शहर आपका कोटा शहर है। फिर आप लोग देख रहे हैं भीलों के घर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं साथियों? भीलों के घरों के ऊपर आप लोग बात करेंगे। भीलों के घर को टापरा बोलते हैं। ये प्रश्न थोड़ा रिपीट मोड पर है, अलग तरीके से आपके सामने है। भीलों के गांव के मुखिया क्या कहलाते हैं? गमेती। देखो, गमेती भीलों का एक टाइप भी है। वैसे तो भील मुख्यतः 2 प्रकार से देखे जाते हैं। सिर पे पोतिया रखने वाले भील जो होते हैं उनको पोतिया भील बोलते हैं। जो लंगोटी पहनते हैं उनको लंगोटिया भील कहा जाता है। और इसके बाद आप सब लोग देख रहे हैं भीलों के गांव के मुखिया गमेती कहलाते हैं। और भीलों में गांव को क्या कहते हैं? ये ज्यादातर आदिवासी समुदाय में गांवों को फड़ा ही बोला जाता है, कुछ जगह मोहल्लों को भी फड़ा बोला गया है। भील जनजाति में लड़की का विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाना ये एक इनकी मान्यता है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन, आजकल तो ऐसी परंपराएं जो कुप्रंपराएं वो आजकल नहीं रही, सबको अपने अधिकार के साथ जीने का पूर्णतः स्वतंत्रता है साथियों। इसी तरह से आप देख रहे हो परंपरागत वृक्ष की शराब बनाते हैं, उसको महुआ वृक्ष बोलते हैं। इनका पूजनीय वृक्ष है। बोमट क्या है? भील आबादी वाला क्षेत्र, इसको बोमट बोलते हैं। भीलों का एक नृत्य है, लोक नाटक है, गौरी या गौरी बोलते हैं इसको, ये नाटक है साथियों। कितना शानदार
देखो एक बढ़िया गजब प्रश्न है। मगरा क्षेत्र में भीलों के कालाजी किसको बोलते हैं? केसरिया जी नाथ को बोलते हैं। ऋषभ देव जी कह सकते हो, आदिनाथ कह सकते हो। बड़ा गजब का क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से। अब अपन लोग आगे गरासिया समुदाय पर चलते हैं। देखिए वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गरासिया से। वालरा क्या है? आदिवासी समाज के लोग खेती करते हैं, उसको वाल्ट्रे या वालरा के नाम से जानते हैं। और गरासिया समुदाय का जो एक नृत्य है उसको वालर नृत्य के नाम से जानते हैं। गरासिया जनजाति प्रधानतः कहाँ पाई जाती है? ये सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है गरासिया। सिरोही में भी माउंट आबू क्षेत्र है, और माउंट आबू में उस एरिया को, लोकल एरिया को बाकर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उस बाकर प्रदेश में ये खास करके होता है। आप देख रहे हैं गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? तो आपका जवाब होगा लूर। इस आदिवासी जाति के लोग अपना जीवन साथी एक मेले में चुनते हैं, तो वो भी गरासिया है। अबू पर्वत के पूर्व में फैली पहाड़ियों में भाकरपट्टा कहा जाने वाला कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये गरासिया निवास करते हैं? तो भाकरपट्टा वही है, माउंट आबू का, जिसे भाकर प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है। घोड़ा बाउसी देवता किस जनजाति के हैं? तो आपका जवाब गरासिया होगा। एक प्रश्न पूछ रहा है कंपैरिजन करते हुए, गोंड, भील, गरासिया और गमेती में से कौन सी एक अनुसूचित जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती? साथियों गोंड की बात कर रहा है। साउथ इंडिया की सबसे बड़ी, यानी भारत की सबसे ज्यादा संख्या में यदि कोई जनजाति है तो आपका जवाब यहाँ पर गोंड होगा। गोंड और भील को प्राचीनतम समुदाय में शामिल किया जाता है। साथियों आप लोग यहाँ पर सहरिया जनजाति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व सर्वाधिक है? जिला पूछे तो आपका साथियों 12 होगा। 12 जिले में किशनगंज और एक क्षेत्र पड़ता है शाहबाद, ये 12 जिले का क्षेत्र है। उस जिले में सबसे ज्यादा यहाँ पर जनजाति ये सहरिया पाई जाती है। सीताबाड़ी का मेला यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर है। इसे हाड़ौती का या सहरियों का कुंभ भी कहा जाता है। इन्हें एक संस्कार बड़ा प्रचलित है, इसको धारी संस्कार के नाम से जानते हैं। सहरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल कहलाता है। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर छोटी झोंपड़ी नुमा घर बना के रहते हैं। इसे गोपना, कोरुआ या टोपा कहते हैं। और इसके बाद किशनगंज व शाहबाद में सहरिया जनजाति कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑलमोस्ट जो सहरिया है ना राजस्थान के, वो ऑलमोस्ट 99% जो है वो शाहबाद और किशनगंज के अंदर ही पाए जाते हैं। फिर आप देख रहे हैं साथियों कितने शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों चंदूजी का गड्ढा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए जाना जाता है? तीर कमान के लिए प्रसिद्ध। ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है। और फिर आप सब लोग देख रहे हैं उदयपुर, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कौन से जनजाति उप योजना में शामिल नहीं है? तो ये जनजाति योजना में तो देखो साथियों सवाई माधोपुर नहीं है। राजस्थान में कौन सा समुदाय घुमक्कड़ समुदाय है? तो यहाँ पर गाडिया लोहार इसका सही उत्तर है। जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना किस जिले में क्रियान्वित की नहीं की गई है? साथियों कई जिले दे रखे हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, उसमें सबसे उत्तर आपका कोटा होगा। ऐसी कौन सी जाति है जो अपने आप को हिंदू कहती है लेकिन हिंदू धर्म के नियमों को नहीं मानती है? ऐसे अपने आप को हिंदू तो कहती है पर हिंदुओं को फॉलो नहीं करती है, मेर है वो। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों में IAS तथा RAS परीक्षा तैयारी हेतु क्रमशः 1,45,000 की सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इसे अनुप्रति योजना बोलते हैं। साथियों आजकल भी अनुप्रति कोचिंग योजना भी आजकल चलती है, वो भी इसी प्रकार से है। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद रखती है? कंजर जाति है साथियों। चोरी चारी का काम पहले किया करते थे। फ्रंट से कोई रेड पड़ जाए या कोई पुलिस वाला आ जाए तो पीछे से फुर भाग जाए, उस हिसाब से। आदिवासियों की आजीविका आधारित किस पर? कृषि पर आधारित है भाई, प्रकृति से जुड़े लोग हैं। धाबड़िया वे व्यक्ति होते हैं जो क्या है, जो कारवां व काफिले को लूटते हैं, उनको ये बोलते हैं। वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? साथियों नागौर, बीकानेर हमेशा न्यूनतम के अंदर रहा है। विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना किस जाति का मुख्य काम है? भाट। ये भाट जो है ये लोगों की वंशावली वगैरह याद रखने का काम करते हैं। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित है जनजातीय, मरुस्थलीय व सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान संबंधित है, अनुसूचित जाति के विकास से संबंधित है। इस तरह से साथियों कुछ क्वेश्चंस आपके अल्टीमेट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप और देख सकते हैं इस प्रकार से। गरासिया के प्रश्न आपके सामने है साथियों। गरासिया इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है? इनका वालर नृत्य प्रमुख है।
ये प्रधानतः सिरोही जिले में पाई जाती है साथियों। रिपीट हो गई शायद ये स्लाइड, मेरे ख्याल से रिपीट हो गई लाडले बच्चों, कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। शहरी जनजाति दोबारा देख लेते हैं साथियों। तो मेरे लाडले बच्चों कुछ इस प्रकार के अल्टीमेट क्वेश्चंस थे, बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार। किसी भी पेपर में जाओ ना तो साथियों ये 10 मिनट की सीरीज जरूर पढ़ के जाना, आपका काम हो जाएगा। और आपके पास 1 घंटा है ना, तो आप सारी जनजातियां, वैसे तो बहुत लंबा थोड़ा कंटेंट है, सारे इसके अंदर आप इजीली कवर कर सकते हो साथियों। मज़ा आ जाएगा शानदार तरीके से। आगे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक वाला टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, ट्रिक बड़ी शानदार शानदार बनेगी, आपको आनंद नहीं आ जाए गारंटी, अपने मज़ा आ जाएगा साथियों। आपको देख लेना, आप शानदार लपेट दे टॉपिक को, चिंता ही नहीं करनी है, बस क्लास को शेयर किया करो मज़ेदार तरीके से। बाकी हम हैं आपके लिए संघर्ष करने के लिए, टेंशन की कोई बात नहीं है साथियों, मज़ा आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।